गाजीपुर का एक ऐसा पेचीदा मामला जो खुलासा होने के बाद भी कई सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। आपको याद होगा, हनुमान प्रजापति के 2 बच्चों का अपहरण मामले में खुलासा के साथ साथ कई प्रश्न चिन्ह भी हैं। पुलिस द्वारा खुलासा किया गया कि बच्चे दिल्ली से बरामद हुए और बच्चे स्वयं गए थे। पिता के द्वारा कहीं ना कहीं डांटने बोलने के बाद बच्चे घर से निकल गए। पुलिस द्वारा यह बताया गया कहीं ना कहीं साल भर पहले भी ऐसा हुआ था, जो बच्चे जीआरपी द्वारा इनको सौंपा गया। सवाल बहुत बनते हैं। पिता द्वारा यह बताया जा रहा है कि अगर जीआरपी बरामद हमारे बच्चों को करके हमें सौंपी है तो कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य होगा। पिता का सवाल कुछ और भी है कि हमारे बच्चे दिल्ली थे तो किस जगह थे, कहां से बरामद किया गया। पिता द्वारा यह भी बताया गया कि बच्चे जब हमें बरामद किया गया, जब हमारे सामने आए तो बड़ा बच्चे का शरीर सूजा हुआ है और उसमें पेशाब की नली लगाई गई है। छोटा बच्चा बीमार हालत में भी है, दोनों बच्चे बीमार हालत में है। लेकिन सवाल बहुत बनते हैं कि 8 महीने 9 महीने बच्चे थे कहां। अगर जिसके पास थे तो वो क्यों नहीं किसी को सूचित किया। अगर पुलिस भी उन लोगों से कुछ ना कुछ साक्ष्य ली होगी, उन लोगों से बयान ली होगी। अगर ली है तो वो बयान क्यों नहीं सामने आते। पिता का सवाल यह लाजमी है। कहीं ना कहीं किसी का भी, हमारे भी मन में यह है, जनता के मन में भी यह सवाल है कि अगर पुलिस द्वारा बच्चे को दिल्ली से बरामद किया गया तो बच्चे किसके घर थे, किस परिस्थिति में थे, कैसे पहुंचे। यह सवाल कई प्रश्न बनते हैं। इसका जवाब आपको देना होगा, इसका जवाब जिम्मेदारी अधिकारियों को देना होगा। आपको जो लगता है, जो अच्छा लगता है, जो इस मामले में सही लगता है आप जरूर बताएं। वैसे हम इस मामले को खुलासे के लिए कहीं ना कहीं पिता के पास भी जाएंगे, बच्चों के पास में भी जाएंगे। सुनिए एसपी साहब ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला। आपको 8 माह बाद जो है 2 बच्चे मिले हैं पुलिस की मदद से, क्या बताएंगे सर, क्या है पूरा मामला? जुलाई में यहाँ शहर कोतवाली से एक हनुमान प्रजापति हैं, उनके 2 बच्चे गायब हो गए थे। शुरू में उनके द्वारा गुमशुदगी लिखाई गई थी। बाद में जब समय व्यतीत हुआ और बच्चे नहीं मिले तो उनके द्वारा जो शक जाहिर किया गया था उसके आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और छानबीन की गई थी। जो उस समय वादी द्वारा बताया गया और जो आसपास के लोगों के द्वारा पूछताछ पे बताया गया, और इस घटना से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हनुमान प्रजापति के ये दोनों बच्चे पूर्व में भी एक बार घर से जाने का प्रयास किया था। तो जीआरपी द्वारा करीब 1 साल पहले इस घटना से जीआरपी द्वारा बच्चों को देखते हुए उन्हें रोका गया, पूछताछ की गई, उसके घर वालों को बुला के तभी सौंप दिया गया था। ये तथ्य तब भी संज्ञान में आए थे कि ये बच्चे क्यों जा रहे थे। इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पिताजी द्वारा इन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ये मैं पूर्व की घटना के बारे में बता रहा हूँ जब ये जीआरपी द्वारा वो की है। जब ये दोबारा जुलाई 2022 में गए थे तो उस समय भी आसपास के लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी हुई थी। नवंबर में जब मैं यहाँ आया था तो उस समय इनका धरना चल रहा था। मैं भी इनसे मिला, पूरी जानकारी करी, अपनी पुलिस टीम से भी मैंने पूछा। इसके द्वारा बार बार शक अपने सगे भाई और भतीजों पर जताया गया कि उनके द्वारा अपहरण करके मार दिया गया, लेकिन उसके कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिल पा रहे थे। क्योंकि घटना किसी भी व्यक्ति को अपहरण और हत्या जैसे मामले में अगर आप हैं तो आपको साक्ष्य चाहिए। तो कहीं ना कहीं उपापोह की स्थिति में हम लोग भी थे, और लेकिन ये उम्मीद लग रही थी, जो लोगों से बात हुई थी, कि बच्चे जहाँ भी हैं सकुशल होंगे। इसी में कुछ लीड मिली। इन बच्चों का आधार कार्ड कहीं अपडेट करने का प्रयास किया गया, उसके नोटिफिकेशन आए, 1-2 मैसेज और आए। जब उन सूचनाओं को पुलिस द्वारा डेवलप किया गया
तो इनकी लोकेशन दिल्ली में निकल के आई। फिर पुलिस की टीमें दिल्ली गई, वहाँ छानबीन की गई, बच्चे बरामद हुए और आज उन्हें लेके यहाँ आया गया है। जो बच्चों से प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है, जो मूल कारण बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पढ़ने में कमज़ोर है थोड़ा हुई है। जो मूल कारण बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पढ़ने में कमज़ोर है थोड़ा सा, और जब इनके पापा इनसे सब्जेक्ट की चीज़ें पूछते थे, अगर एक दो शब्द भी गलत हो जाता था तो इनके साथ शारीरिक हिंसा की शिकायत इनके द्वारा की गई है। एक मनोवैज्ञानिक प्रकरण भी नज़र आ रहा है, जो सामाजिक रूप से भी आप देख सकते हैं। ये पिता और बच्चों के संबंध भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा बरामद करके इन्हें विधिक कार्रवाई करते हुए CW के सामने समक्ष पेश किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि माँ बाप और बच्चे दोनों की काउंसलिंग हो अच्छे काउंसलर से, और परिवार आगे चल के सकुशल रहे, मिल बांट के रहे। अभी तो बच्चों के द्वारा जो बताया गया है वो थोड़ा सा बड़ा चिंताजनक है, और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा। ठीक है।